हूँ। अब आगे हम यहाँ पे अपने रूल पढ़ेंगे एक्टिव और पैसिव के। तो कौन सा जो एक्टिव में होता है हमारा कोई सेंटेंस, जैसे हमारा कोई सेंटेंस एक्टिव में, तो एक्टिव में रूल क्या होगा हमारा, एक्टिव में है उसके लिए रूल होता है सबसे पहले क्या होगा हमारा, कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट यानी कि डूअर, हाँ या ना, सब्जेक्ट होगा। उसके बाद में क्या होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, क्या होगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में क्या होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होगी मेन वर्ब, क्या होगी हमारी मेन वर्ब। उसके बाद में क्या होगा ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हमारे कोई अन्य शब्द होंगे अदर वर्ड्स, क्या होंगे अदर वर्ड्स। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है एक्टिव का, ये क्या होता है हमारा एक्टिव का। कैसे, जैसे मैं यहां पे कोई सेंटेंस लिखूं, रमेश इज परचेजिंग ए न्यू ट्रैक्टर। अब यहां पे मैं बात करूं रमेश इज परचेजिंग ए न्यू ट्रैक्टर, यानी कि रमेश क्या कर रहा है एक नया ट्रैक्टर खरीद रहा है। तो इसमें देखो ये जो रमेश है ये क्या हमारा, इसमें ये बताओ रमेश इज परचेजिंग ए न्यू ट्रैक्टर, रमेश एक नया ट्रैक्टर खरीद रहा है, तो नया ट्रैक्टर खरीदने का काम है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, अरे भाई काम कौन कर रहा है इसमें खरीदने का, रमेश कर रहा है। तो ये क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कह दूं मैं इसको या फिर मैं कह दूं इसको डूअर, आते की है। ये इज क्या है इसमें, इज है हमारे हेल्पिंग वर्ब, क्या है हेल्पिंग वर्ब, ये शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। और परचेज जो मैं, यानी कि ये सेंटेंस हमारा कौन सा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस में सबको पता है मेन वर्ब में हम क्या जोड़ते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ते हैं आईएनजी। तो ये क्या हमारी परचेजिंग, यानी परचेज मानी खरीदना, तो ये क्या हमारी मेन वर्ब। अब किसको खरीद रहा है वो, ये न्यू ट्रैक्टर, ये क्या हो गया हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, क्या खरीदा है एक नया ट्रैक्टर, ये ऑब्जेक्ट हो गया। उसमें देखो अदर वर्ड्स हो इस सेंटेंस में या ना हो कोई जरूरी नहीं है, अदर वर्ड्स हो या नहीं भी हो सकते हैं। कर्ता क्रिया कर्म ट्रांसलेशन नरम, ये हमारा एक्टिव होगा। देखो डूअर या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारा चलते हैं किसकी तरफ पैसिव की तरफ, अब हम चलते हैं पैसिव की तरफ। तो पैसिव में देखो हमारा क्या स्ट्रक्चर होगा इसका, हम पैसिव में क्या करते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बराबर में क्या कर देते हैं इंटरचेंज। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इसकी जगह क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, क्या आएगा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ये भाई किसको खींच के लाओ ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ये हमारे कौन भाई साहब आएंगे ऑब्जेक्ट वाले भाई साहब, कौन आएंगे ऑब्जेक्ट प्लस। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, इसका एक बहुत लोचा है, कोई लोचा नहीं है, हम हैं तो फिर काहे का दो में अभी सिखाते हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी जगह क्या होगी चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब, उसकी जगह क्या होगी चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब शॉर्ट में लिख दे रहा हूं चेंज एच। अब पैसिव बनाते समय हमारा पैसिव अफर्मेटिव हो, मतलब हमारा पैसिव असर्टिव का हो, इंटेरोगेटिव का हो, इंपरेटिव का हो, किसी का भी हो, आप एक बात गांठ बांध लो, अगर आप पैसिव वॉइस पढ़ रहे हो तो उसमें हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे जो मेन वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म थर्ड फॉर्म हमेशा, और इसके बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह क्या आएगा सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट से पहले, ऑब्जेक्ट की जगह क्या आएगा सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट से पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे एक प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, जिसे आप लोग रटते हो बाई बाई बाई, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं बाई आएगा बाई आएगा, लेकिन नहीं, हर जगह बाई नहीं आता,
कहीं पर टू भी आता है, कहीं पर विद भी आता है, और बहुत सारी प्रीपोजिशंस आती है, कहीं पर एट भी आता है, वो हम आगे बताएंगे। लेकिन इस गलतफहमी में ना रहें कि यहाँ सब्जेक्ट से पहले हमेशा बाई आएगा, नहीं आता भाई साहब। मैं अभी आपको ये खोल के बताऊंगा क्यों नहीं आता, हर चीज का एक रूल है। तो यहाँ पे क्या होगा, सुइटेबल प्रीपोजिशन, क्या होगा, सुइटेबल प्रीपोजिशन, क्या होगी, सुइटेबल प्रीपोजिशन। और ये बाई भी क्या होती है, जो आप बाई बाई पढ़ते हो ना, ये बाई क्या होती है, ये हमारी प्रीपोजिशन में होती है। यहाँ पे सुइटेबल प्रीपोजिशन, सुइटेबल का मतलब जो यहाँ पे लगनी चाहिए रियल में प्रीपोजिशन, वही प्रीपोजिशन होनी चाहिए, नहीं कि आप हर में बाई 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 लगाते। लगभग 90% केसेस में ऐसा होता है कि आप बाई लगा के बना सकते हो, लेकिन 10% केस ऐसे होते हैं जहां पर सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव बनाते समय बाई लगा के नहीं बना सकते। तो सुइटेबल प्रीपोजिशन। फिर उसके बाद में क्या आएगा यहाँ पे हमारा, सब्जेक्ट, क्या आएगा, सब्जेक्ट, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं वही सब्जेक्ट। फिर उसके बाद में क्या आएगा हमारा, अदर वर्ड्स। कोई दिक्कत भाई, कोई परेशानी, सभी का इलाज है। देखो एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह हम इस ऑब्जेक्ट को उठा के लाए, इसकी जगह हम किसको लाए, ऑब्जेक्ट को, आ गया। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हमने क्या कर दी, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब में, आया ना। अब उसके बाद में ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म रहेगी, थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह कौन आना चाहिए, सब्जेक्ट। ये आपस में इंटरचेंज हुए ना, तो इसकी जगह कौन आना चाहिए, सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट से पहले हम किस किस का यूज करेंगे, एक ये नए मेंबर जुड़ गए हमारे साथ जिनका नाम है सुइटेबल प्रीपोजिशन। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट लेके आओ, अदर वर्ड्स वैसा का वैसा ही रख। अब मैं चलता हूं अपने इस चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। आप कह रहे हो कि ये चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो जैसे मैं बात करूं प्रेजेंट की, अभी मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट टेंस किसकी बात कर रहा हूं, प्रेजेंट टेंस की। तो मैं प्रेजेंट टेंस की बात करूं तो इसमें सबको पता है टेंस काल हमारे कितने होते हैं, तीन। कितने होते हैं, तीन। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों के कितने कितने भाग होते हैं, चार चार भाग। पहला होता है हमारा कौन सा, इंडेफिनिट। कौन सा होता है, इंडेफिनिट। और दूसरा कौन सा होता है हमारा, कौन सा होता है भाई, बताओ भाई, कंटिन्यूअस। कौन सा होता है, कंटिन्यूअस। और तीसरा होता है हमारा परफेक्ट। और चौथा होता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। अरे हम हैं फिर काहे का गाँव, जब तक सिखा नहीं देंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहता है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और जब तक हम एक्टिव पैसिव आपको सिखा नहीं देते तब तक हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। बस आप साथ देते रहना, जितना बताऊं उतना बस फोकस। ये ना लगे कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे, ये फील करो कि आपके सामने ही मैं प्रस्तुत हूं, आपके सामने मैं प्रस्तुत हूं, ऐसा फील करो। और ध्यान से समझो, अगर कोई चीज ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स खुला है यार, फिर से वीडियो बना दूंगा। इंडेफिनिट को हम किस में चेंज करते हैं, इसको अगले वाले टेंस से रिप्लेस करेंगे। अगर इंडेफिनिट है तो उसमें साइक्रिया जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो किसकी आएगी, हमारी कंटिन्यूअस की। किसकी आएगी, कंटिन्यूअस की। और कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में किसकी आएगी, परफेक्ट की। किसकी आएगी भाई, परफेक्ट की। और परफेक्ट है तो इसमें किसकी आएगी, परफेक्ट कंटिन्यूअस की। किसकी आएगी, परफेक्ट कंटिन्यूअस की। और परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, ये कभी भी नहीं बदलता। अब हम कैसे पता करेंगे कोई सेंटेंस हमारा इंडेफिनिट में, तो आप टेंस पढ़ के आए होंगे। और एक्टिव पैसिव आप तभी कर सकते हो जब आप टेंस पढ़ के आए हों। अगर आप टेंस पढ़ के नहीं आए तो आप एक्टिव पैसिव नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्योंकि आप जब हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे चेंज नहीं कर पाओगे तो आप कैसे करोगे भाई, नहीं कर सकते। अगर टेंस अगर नहीं आते
तो कमेंट बॉक्स आपके लिए फिर खुला है, कमेंट में टाइप करें, मैं आपको अगली वीडियो 10 से रिलेटेड बना दूंगा इस टॉपिक के खत्म होने के बाद। तो यहाँ पे जो इंडेफिनेट को किसमें चेंज करेंगे, कंटिन्यूअस में। इंडेफिनेट में क्या, अगर सेंटेंस हमारा कैसा, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव है तो यहाँ पे क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगी मिलेगी, हाँ या ना। अगर सिंगुलर है तो, सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगी, एस या ईएस। सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद क्या मिलेगी, इसको भाई हटा दें एक बार, चलो हटा दें। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हमको क्या मिलेगी, सब्जेक्ट प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या मिलेगी, एस या ईएस। अगर ये सब्जेक्ट हमारा कैसा है, अगर सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर, कैसा है, सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक वचन। अगर सब्जेक्ट हमारा, या फिर मिलेगी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ये, तो ये सब्जेक्ट हमारा कौन सा होगा, प्लूरल फॉर्म में। कौन सा होगा, प्लूरल फॉर्म में। अगर बहुवचन में है तो यहाँ पे हम किसका, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या मिलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे क्या मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब। अगर निगेटिव में है या इंटरोगेटिव में है तो सब्जेक्ट के बाद क्या मिलेगा हमको, सब्जेक्ट के बाद क्या मिलेगा, डू या डज। तो सब्जेक्ट के बाद क्या मिलेगा हमको, सब्जेक्ट के बाद डू मिलेगा या फिर डज मिलेगा, हाँ या ना। अब कंटिन्यूअस में साइकिल या हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, कंटिन्यूअस में पढ़ के आए हैं हम, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रट के आए हो गया। वहां पे क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर। एक वचन कर्ता के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं और बहुवचन कर्ता के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं और आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, पढ़ के आए होंगे। तो यहाँ पे क्या आती है भाई, यहाँ पे जो होती है हमारी इज आती है, एम आती है और आर आती है। हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पूरा रूल नहीं दिखलाऊंगा आपको। सब्जेक्ट प्लस एज या एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, मैं पूरा नहीं, यहाँ पे सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब से मतलब है। और कंटिन्यूअस में क्या होती है हमारी, एच एम आर, क्या होती है, एच एम आर। तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, सॉरी भाई यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे गलती से परफेक्ट की परफेक्ट लिखा है। कंटिन्यूअस को किस में चेंज करेंगे, कंटिन्यूअस को हम किस में चेंज करेंगे, कंटिन्यूअस में प्लस इसमें क्या लगा देंगे, बीइंग, क्या लगा देंगे, बीइंग, क्या लगा देंगे, बीइंग। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस ही कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगी, इज एम आर प्लस में क्या लगा देंगे हम यहाँ पे, बीइंग, क्या लगा देंगे, बीइंग। कोई प्रॉब्लम, इज एम आर प्लस बीइंग। और परफेक्ट को किसमें चेंज करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो परफेक्ट में हमारी सबको पता है क्या होती है, हैज या फिर हैव। तो इसको हम किसमें चेंज करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, जिसमें क्या हो, रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस क्या हो उसमें समय से। समय से का मतलब 2 दिन से, 4 दिन से, जन्म से, जन्म से, बचपन से, अडल्टहुड, युवा अवस्था से, बुढ़ापे से, बुढ़ापे तो खैर नहीं, जवानी से, ये जो समय है ना सब, ये क्या है, समय ही तो है, एक टाइम को ही दिखा रहे हैं, 2014 से, 1998 से, 1947 से, ये क्या एक समय को। तो हैज और हैव यहाँ पे परफेक्ट में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज या हैव। उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हैज बीन, हैज और हैव के साथ में मिलके हम क्या बनाएंगे, हैज और हैव के साथ मिलके क्या हो जाएंगे, बीन। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा, बजा भी। तो यहाँ पे क्या होगा, हैज और हैव के साथ मिलके क्या बजा रहे हैं, बीन। परफेक्ट कंटिन्यूअस नोच। अब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूं, जैसे अभी आपके सामने, देखना भाई, समझने की कोशिश करना। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, राम, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, राम ईट्स, क्या लिखा भाई बताएं, आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है इसका, पिज्जा का, राम ईट्स द पिज्जा। लड़कियां बहुत खाती है इसको, लड़कियां बहुत खाती है, होता कुछ नहीं है इसमें। कभी गांव का आदमी इतना नहीं भाई, वो क्या पिज्जा, वो नाम सुनेगा भाई, होगी कोई अलग चीज, अलग डिश, लेकिन कुछ नहीं होता। ये बस नाम बड़े दर्शन छोटे, ऊंची दुकान फीके पकवान, वही है ये पिज्जा। राम ईट्स द पिज्जा। तो यहाँ पे देखो,
ये सेंटेंस हमारा किसमें, इंडेफिनिट का या कंटिन्यूअस का, परफेक्ट का या परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ी हो, एस या सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ, यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ क्या जुड़ी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ये सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर। तो राम यहाँ पे लिखा है एक वचन है या बहुवचन है, सिंगुलर नंबर है या फिर प्लूरल नंबर है, सबको पता है भाई। अरे भाई आप लोग कहोगे भाई कैसी बात कर रहे हो, हमें तो ये पहले से पता है, किसी का नाम हो तो हमेशा हमेशा कैसा होता है, हमारा सिंगुलर। तो जो ये नाम है राम, वो भी हमारा कैसा, सिंगुलर। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगी है। इस वर्ब, वर्ब मान क्या था, क्रिया, वो काम क्या कर रहा है, खाने का काम। ईट, ईट में एस लगी है, या लगी है। तो ये राम क्या है हमारा, राम क्या है, ये सब्जेक्ट या फिर ये डूअर। ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगी है, एस। ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगी है इसमें, एस। उसके बाद में क्या है, ये किसको खाता है, ये क्या, ऑब्जेक्ट, पिज्जा। यही फॉलो करना है ना, सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगी है, तो ये कौन सा हमारा अफर्मेटिव है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, राम ईट्स द पिज्जा। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट की जगह ले जाओ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लाओ। यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा द पिज्जा, द पिज्जा। अब यहाँ पे कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस में हमारी क्या आएगी, इज आएगी, एम आएगी या आर आएगी। आपको पता है अगर सिंगुलर नंबर है तो हम इज का प्रयोग करते हैं, अगर प्लूरल नंबर है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, आर का। अगर कहीं पर आई दिया हो तो उसके साथ हम किसका यूज करते हैं, एम का। तो ये द पिज्जा हमारा सिंगुलर है, इसके लिए हम यहाँ किसका यूज करेंगे, इज का, इज। अब इसमें हमारा क्या है, देखो ऑब्जेक्ट लगा दिया, चेंज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी। अब उसके बाद में मेन वर्ब, हमने बताया ये गांठ बांध लो आप, पैसिव किस कोई सा भी, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, कोई भी हो आपका। अगर आप एक्टिव से पैसिव बना रहे हो तो उसमें आपको क्या करना, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो भाई इसमें क्या है, ईट्स, इसमें क्या है, ईट्स। तो ईट, ईट माने खाना, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईट एट, ईटेन, क्या होगी, ईटेन। उसके बाद में हम चलते हैं इसकी तरफ, ये जो आ गया सुइटेबल प्रीपोजिशन, यहाँ पे जौन सी सुइट होगी उसके हिसाब से। तो यहाँ पे हम कौन सी प्रीपोजिशन लगाएंगे, ईटेन के बाद बाई, क्या लगाएंगे, बाई। देखो 90% जो केस होते हैं वो हमारे बाई से बन जाते हैं, और 10% ही ऐसे होते हैं जो नहीं बनते, वो भी हम बताएंगे। तो राम ईट्स द पिज्जा, तो इसको हम, ये हमारा किस में हो गया, हमारा एक्टिव में, किस में हो गया, एक्टिव में। जब इसको हमने पैसिव बनाया तो इसको, ये क्या हो गया हमारा पैसिव में, द पिज्जा इज ईटन बाय राम। अब मैं इसको हिंदी में समझाऊं, देखो राम ईट्स पिज्जा, राम पिज्जा खाता है। यहाँ पे देखो अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, इसमें कहा द पिज्जा इज ईटन बाय राम, यानी कि पिज्जा है वो राम के द्वारा खाया जाता है। ये हमारा एक प्रकार से मैं कहूं, आपका एक इंटर वाले बच्चे जानते होंगे, इंटर ऑफ हिस्ट्री वाले, आपका एक टॉपिक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, यानी कि अर्थ ना बदले, मतलब वही रहना चाहिए। यहाँ पे ऊपर वाले का राम ईट्स द पिज्जा, राम पिज्जा खाता है, और नीचे वाले का अर्थ क्या है, द पिज्जा इज ईटन बाय राम, पिज्जा है वो किसके द्वारा खाया जाता है, राम के द्वारा, है ना। तो यहाँ पे जो ऊपर बात कही, यानी कि अर्थ वही रहना चाहिए, शब्द का फेर हो जाए लेकिन अर्थ वही रहना चाहिए। जैसे अभी मैं आपसे कहूं, एक उदाहरण के तौर पे मान लो, जैसे मैं कहूं मैं शादीशुदा हूं, हालांकि ऐसा नहीं है, पर मान लो, मानने में क्या जा रहा है, अरे भाई हम अभी तक बहुत छोटे से मानते चले आए, माना एक्स, फलानी चीज एक्स, फलाना काम एक्स, एक्स किलोमीटर दूरी चली, हमारी जेब में एक्स रुपए हैं, भाई साहब एक्स ने ये मान लो आपका कभी पीछा नहीं छोड़ा, अगर आप मैथ वाले हो तो। अगर बायो वाले हैं, अगर आपने हाई स्कूल में भी मैथ रहा तो वहां तक भी आपने एक्स ने पीछा छोड़ा ही नहीं होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं, मान लो मैं एक शादीशुदा इंसान, अब मैं इसको ऐसे भी तो कह दूं
मैं कुआरा नहीं हूँ। अब यहाँ पे इसका मतलब कुआरा नहीं तो कैसे, शादीशुदा। अरे इंसान दो ही तरह होता है, कुआरा जिसे आप लोग देहाती भाषा में कहते हैं रड़ुआ। तो मैं कह रहा हूं मैं एक शादीशुदा इंसान हूं। इसको मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं, मैं एक कुआरा इंसान, मैं एक कुआरा इंसान नहीं, कुआरा नहीं तो कैसे हो, शादीशुदा। तो ये जो टॉपिक होता है हमारा, ये ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंच जाता है। और ये एक्टिव पैसिव एक अलग टॉपिक बना दिया इन्होंने, लेकिन ये भी, इसे मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, ये एक हमारा एक प्रकार से ऐसे मान लो ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक हिस्सा है। कोई दिक्कत, नो दिक्कत, होनी भी नहीं चाहिए। अब मैं आगे, अभी मैंने एक पीछे एग्जांपल दिखा था, शायद कुछ ऐसे परचेजिंग करके था, तो हम ऐसे ही कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा रोशनी इज परचेजिंग ए न्यू साइकिल, यानी कि रोशनी क्या कर रही है, एक नई साइकिल खरीद रही है। ये हमारा सेंटेंस किसमें, एक्टिव में। किसमें, एक्टिव में। अब जब हम इस एक्टिव से पैसे बनाएंगे तो करते हैं भाई, देखें रोशनी इज परचेजिंग, ये क्या है इसमें, ये रोशनी क्या है, ये क्या है इसमें, रोशनी क्या, लाइट नहीं, लड़की है रोशनी। ये इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। परचेजिंग ये क्या हमारी, मेन वर्ब। अब क्या परचेज कर रही है, ए न्यू साइकिल। ये क्या, किसको परचेज कर रही है, एक नई साइकिल को। ये क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट, उद्देश्य क्या है उसका, परचेजिंग करना, एक नई साइकिल। तो करेंगे भाई इसको, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ए न्यू साइकिल। इसमें ऑब्जेक्ट क्या हमारा, ए न्यू साइकिल, ए न्यू साइकिल। अब यहाँ पे आप ये वाला चोचला आ गया, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करो, चेंज करो भाई। अगर कंटिन्यूअस में इज एम आर है, यहाँ पे इज है, इसको हम किस में चेंज करेंगे, कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। इज एम आर प्लस इसमें क्या लगा देंगे, बीइंग। क्या लगा देंगे, बीइंग। इज और एम और आर के साथ मिलके क्या बजाएंगे हम, बी। तो भाई लगाएं इज। अब जो ये इज है ना, वो किसके हिसाब से आएगी, इस ऑब्जेक्ट जो ये, अब ये न्यू साइकिल, इसमें क्या था, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आकर ये किसके रूप में काम करने लगा, ये एक सब्जेक्ट के रूप में काम करने लगा। अब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, अब ये सब्जेक्ट के रूप में काम करने लगा है। ये किसके रूप में काम करने लगा। अब ये इस सेंटेंस की मैं बात करूं, देखो रुको, अभी ए न्यू साइकिल इज बीन, हाँ ये ना, इज एम आर के बाद क्या लगा दी हमने, बीन। उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, इसमें परचेज। ये क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, हमेशा थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, परचेज, परचेज। अब उसके बाद में सुइटेबल प्रीपोजिशन। अभी हम जो सारे केस है, अभी टू का, एट का, विद का, ये केस नहीं लेके चल रहे, अभी हम बाई के रूप से करेंगे, यानी कि जिसमें अधिकांश में बाई प्रीपोजिशन यूज आती है। कुछ हैं जिनमें टू विद, जो हमारी कुछ ऐसी प्रीपोजिशंस हैं जिनमें, कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है जिनमें टू विद और टू विद एट ऐसी आती हैं। तो हम उसके लिए एक अलग से सेपरेट 10 मिनट की वीडियो बना देंगे, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। तो मैं अलग से उन टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, खैर कोई ना। बी परचेज, अब कौन कर रहा है, किसके द्वारा की जा रही है, बाई रोशनी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई ग्रह क्लेश, कोई पीड़ा, कोई दुख दर्द हो तो बताएं। अब यहाँ पे क्या है, देखो रोशनी इज परचेजिंग ए न्यू साइकिल, ये हमारा किसमें, एक्टिव में। अब मैंने इसको किया, ए न्यू साइकिल इज बीइंग परचेज्ड बाय रोशनी। यहाँ पे जो इज आई है वो किसके हिसाब से आएगी, ए न्यू साइकिल। ये अब हमारा क्या है, ये है तो देखो ऑब्जेक्ट था, इसमें हमने सब्जेक्ट दिया ऑब्जेक्ट, लेकिन ये इज आई है वो किसके हिसाब से आई है, ए न्यू साइकिल के। अब मैं इसको अगर मैं इरेज कर दूं ये एक्टिव को, अब मैं ये ना पता करूं कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव है, इसको मैंने हटा दिया। अब इसमें बता दो, ये न्यू साइकिल ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसकी जगह आया, सब्जेक्ट ही है, लेकिन अब ये काम किसका कर रहा है, ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है सर। और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है वो किसके हिसाब से आती है, हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। अब ये मत कहना कि ये यहाँ पे इस जो रोशनी है इसके लिए ये जाया, अब ये रोशनी तो अब और ऑब्जेक्ट के रूप में काम करने लगी। आगे चलते हैं, हटा दें।
आ गया? ठीक। अगर भाई किसी का रह गया हो, अगर किसी को कोई नोट डाउन करना हो, क्योंकि भाई मेरा जो आप सारा कंट्रोल है वो आपके हाथ में, आप चाहो तो मुझे नचा भी सकते हो ऐसे ऐसे, क्योंकि मल्टीप्लाई में आप देख सकते हो। आप चाहो तो इसमें अगर आपको लग रहा है ज्यादा तेज पढ़ा रहा है ये बंदा, तो आप स्लो मोशन में भी कर सकते हो, उसमें मेरा एक हाथ ऐसे चलेगा, आपकी इच्छा। तो भाई यहां तक किसी भाई को दिक्कत, किसी बहन को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ये हमारी एक्टिव और पैसिव का पार्ट फर्स्ट है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम अब वैसे ही, अब देखो परफेक्ट में क्या है, जब को किसमें हैज बीन और हैव बीन बस चेंज कर देंगे। और हमारा इस एक्टिव पैसिव का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी आपके समझ आएगा। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक बढ़िया सा कमेंट जरूर करके जाएं, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें ऊर्जा मिलेगी और मोटिवेटेड होंगे हम वीडियो बनाने के लिए। तो सभी भाइयों से बस यही निवेदन है, और सभी बहनों से भी यही निवेदन है कि अगर आपको हमारे कंटेंट समझ आया हो और कंटेंट में अगर कुछ दिखा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि यहां मैं आपसे कोई पैसा तो नहीं ले रहा हूं। आप किसी कोचिंग सेंटर पर जाएंगे, वो आपसे 300-400 रुपए एक 1 मंथ के लेंगे। यहाँ तो मैं सब कुछ फ्री में दे रहा हूँ भाई। चैनल सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। बस कहते हैं ना, लाख दलदल हम पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। अरे कौन कहता है कि तुम एक्टिव पैसिव सीख नहीं सकते? अरे जरा हौसला तो बनाए रखिए। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।